सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको वेज मोमो बनाना सिखाऊंगी। आज जो हम वेज मोमो बनाएंगे इसकी फिलिंग थोड़ी स्पाइसी और टेंगी रखेंगे। चलिए देख लेते हैं वेज मोमो बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने एक बाउल श्रेडेड पत्ता गोभी ली है। आप पत्ता गोभी को 2 मिनट में बिल्कुल आसानी से कैसे इस तरीके से बारीक काट सकते हो, इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करके देख सकते हो। एक छोटी कटोरी कद्दूकस की हुई गाजर, 2 छोटे चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच विनेगर या सिरका, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 1 हरी मिर्च जिसे मैंने कूट लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार लें और आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। चलिए हम फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म हो चुका है। इसमें मैं कुटी हुई अदरक और कुटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसे 30 सेकंड्स के लिए पका लूंगी ताकि इनका रॉ फ्लेवर चला जाए। तीस सेकंड्स हो गए हैं। अब मैं इसमें श्रेडेड पत्ता गोभी डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। मैं यहाँ पे फिलिंग हाई फ्लेम पे बना रही हूँ, आप भी हमेशा हाई फ्लेम पे ही बनाएं। अब मैं इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डाल रही हूँ और इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। नमक हम इसमें बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि अगर इस स्टेज पे हम नमक डाल देंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी और वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। और मोमो की फिलिंग में मज़ा तभी आता है जब सब्जियों की क्रंचनेस बरकरार रहे, इसीलिए हम नमक लास्ट में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं गाजर गोभी सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी। दो छोटे चम्मच सोया सॉस मैंने डाली है, इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। अब फाइनली मैं इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर और विनेगर डालूंगी। और इसे अच्छे से मिक्स करके अपनी फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। इस फिलिंग को बनने में मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय लगता है, हमें इसे ज़्यादा देर कुक नहीं करना। सभी चीज़ों को आप 30-30 सेकंड्स बस कुक करें। हमारी फिलिंग बनके तैयार है। मैंने अपनी फ्लेम को ऑफ कर दिया। अब इमीडिएटली मैं इसे एक दूसरे बोल में शिफ्ट कर दूंगी ताकि ये ठंडी हो सके और ये ओवर कुक ना हो। ये देखिए मैंने फिलिंग को एक बोल में निकाल लिया है। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है हम अपने मोमो के लिए आटा लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है। कप से नापोगे तो ये 1 कप मैदा है। अब मैं पानी की सहायता से इसका थोड़ा सा सॉफ्ट आटा लगाऊंगी। जैसा हम चपातियों का आटा लगाते हैं बस उससे थोड़ा सा नरम आटा हम इसका लगाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हम इसका आटा नहीं लगाएंगे। ये देखिए मेरा आटा लग गया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे कितना सॉफ्ट रखा है। अब मैं उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा इस पर रिफाइंड तेल अप्लाई कर रही हूँ और इसे एक बार अच्छे से नीट कर लूँगी। थोड़ा सा तेल मैं और अप्लाई कर रही हूँ ताकि हमारा आटा सूखे ना। और अब मैं इसे ढक करके आधे घंटे के लिए रेस्ट होने छोड़ दूंगी।
ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए दोस्तों, आधा घंटा हो गया है, मेरा आटा अब सेट हो चुका है। एक बार मैं ऐसे वापस से नीट करूंगी। आप देख सकते हैं हमारा आटा कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, अब मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेके अपने हथेलियों के बीच में इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बनाऊंगी। इतने आटे में से हमारे 10 मोमो बन जाएंगे। अगर आपको छोटे छोटे मोमो बनाने हैं तो आप पेड़े और छोटे ले सकते हो। ये देखिए, हमारे पेड़े बन चुके हैं। चलिए अब हम इसे बेल लेंगे। अब मैं इसमें से एक पेड़ा ले रही हूँ और उसे सूखे मैदे में इस तरीके से रोल करूंगी और अब मैं इससे छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लूंगी। हम इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। जैसे आप पूड़ियाँ बेलते हो उसी तरीके से आप इसे भी बेलोगे। आप चाहो तो इससे छोटे मोमो भी बना सकते हो। साइज़ और शेप आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और मैं आपको बेल के दिखा रही हूँ। इसी तरीके से मैंने सभी पूड़ियाँ बेल ली हैं। अब हम तैयार पूड़ियों में अपनी फिलिंग को स्टफ करेंगे। इसमें से मैंने एक बेली हुई पूड़ी ली है। अब मैं उसमें एक बड़ा चम्मच फिलिंग डाल रही हूँ। फिलिंग को आप सेट कर लो ताकि वो बीच में ही रहे। और अब इस तरीके से किनारे से उठा के हम इसे शेप देंगे। इस तरीके से मैं इसमें चुन्नटे डाल रही हूँ। ये देखिए, और अब इसे इस तरीके से ऊपर से दबाऊंगी और इसे ऐसे करके प्रेस कर दूंगी। एक और मोमो मैं आपको स्टफ करके दिखा रही हूँ। वापस से एक पूड़ी मैंने ली। अब मैं उसमें एक बड़ा चम्मच फिलिंग डालूंगी। इसे भी मैं उसी तरीके से सेट कर रही हूँ ताकि फिलिंग बीच में रहे। और अब किनारों से उठा के इसमें भी मैं चुन्नटें डालूंगी। अब हम इसे बंद करेंगे। इसी तरीके से मैं अपने सभी मोमो को स्टफ कर लूंगी। आप देख सकते हैं मेरे सभी मोमो स्टफ हो चुके हैं। अब हम इसे स्टीम करेंगे। मैं यहाँ मोमो स्टीमर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस तरीके की एक प्लेट मैंने ली है, एक बड़ी सी प्लेट है। इस पे मैं थोड़ा सा रिफाइंड तेल अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये ग्रीस हो सके। हम इसे कढ़ाई में स्टीम करेंगे। मैंने इसे ग्रीस कर लिया। अब कढ़ाई में मैं 2 गिलास पानी डालूंगी। दोस्तों, अगर आपके पास मोमो स्टीमर हो तो आप उसमें भी मोमोज को स्टीम कर सकते हो। पानी को मैं गर्म होने दूंगी ताकि इसमें स्टीम फॉर्म हो सके। मेरा पानी अब गर्म हो चुका है, इसमें स्टीम बन गई है। मैंने इस पे अपनी प्लेट रखी और उस पे अपने मोमो रखे हैं और इसे अब मैं दूसरे बर्तन से इस तरीके से कवर कर रही हूँ। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट फुल फ्लेम पे मैंने इसे कुक किया है और हमारे मोमो बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। आप भी इसे फुल फ्लेम पे 10 मिनट के लिए स्टीम करो और इस तरीके से मोमो तैयार करो। इस फिलिंग के मोमो अगर आप बनाओगे तो इसके लिए आपको अलग से कोई चटनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये टोमेटो केचप या ग्रीन चिल्ली सॉस के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप इस तरीके के मोमो ट्राई करो और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।